बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शादाब किचन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मटन का गोश्त लिया है, इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल कर डीफ्रॉस्ट कर रही हूँ। ये 1 से आधे घंटे में डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। अब मैंने इसमें मसाला शुरू कर दिए हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच, पपीता पीस लिया है मैंने, ये भी 2 चम्मच, टिक्का बोटी मसाला मैंने लिया है 1 पैकेट, कोई सा भी ब्रांड जो आप खाते हो, और टिक्का और सीख कबाब मसाला ये भी 1 पैकेट लिया है मैंने। जो भी आप खाते हो ब्रांड वो आप डाल सकते हैं। इसमें 1 प्याली ऑयल है, इसमें आधी प्याली ऑयल, और हरी मिर्च पिसी हुई ये ली है मैंने, 2 चम्मच ये डालूँगी। और मैंने लिया है चिली सॉस, ये भी 2 चम्मच डालूँगी, और सिरका डालूँगी 2 चम्मच। और मैंने गोश्त साफ़ कर लिया है, और नींबू 3 अदद नींबू डालूँगी इसमें। अब मैं मैरिनेट करने जा रही हूँ इसको। अब मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ इसके अंदर, मैरिनेट कर रही हूँ इसको, मीट को। चिल्ली ग्रीन चिल्ली है ये, मैं 2 चम्मच ये डाल रही हूँ। आप अपने हिस्बे जायका डाल सकते हैं, या पपीते का पेस्ट है ये मैंने लिया है 2 चम्मच। और ये ऑयल है आधी प्याली। और ये है टिक्का बोटी मसाला, ये भी मैं शामिल कर दूँगी इसमें। और ये टिक्का और सीख कबाब मसाला है 1 पैकेट। अब इसमें सिरका शामिल करूँगी। तीन चम्मच सिरके डाल रही हूँ, सिरके के। और चिल्ली मसाले के भी तकरीबन 3 ही डालूँगी, चिली सॉस के। इसमें दही अभी रहता है, दही भी डालेगा इसके अंदर। मैंने मंगवाया है अभी दही आएगा तो फ़ौरन वो डलेगा इसके अंदर। आधी प्याली दही डलेगा इसके अंदर। और ये नींबू डाल रही हूँ इसमें 3 अदद। दही मैंने मंगवाया है अभी, दही भी डलेगा इसमें आधी प्याली। अब ये मैं नींबू डाल रही हूँ इसके अंदर। इसके बाद इसको मैं मैरिनेट करूँगी अच्छी तरीके से। ये 2 घंटे तकरीबन मैरिनेट होगा। फिर इसको आप चाहें तो कोयलों पे बना लें, या गैस पे बनाएं, या इसको देगची में करके दम दे दें, जिस तरह आपको सहूलत हो। मैं इसको सीखों पे बनाऊँगी, कोयलों पे। अब इसको मैं हाथों से अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेती हूँ। तकरीबन 2-2.5 घंटे इसको रखना है फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छी तरीके से मसाला जस्ट कर ले। और दही भी इसमें शामिल होगा अभी आधी कटोरी। अब ये मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको मैं मैरिनेट अब फ्रिज में रख दूँगी इसको करके। और इसको मैं 1 घंटे बाद दोबारा इस तरह से मैरिनेट करूँगी हिला के, ताकि अच्छी तरीके से मसाला इसमें जज्ब हो जाए। और 2 या 2.5 घंटे बाद इसको बना लूँगी सीखों पे। अब ये आधी प्याली दही डालूँगी मैं, इसको भी मैरिनेट कर लूँगी इसी में।
इसको 3 घंटे तकरीबन मैरिनेट हो चुके हैं, वक्त हो चुका है इसका 3 घंटे का, और ये नरम भी हो चुकी हैं। अब मैं इसको सीखों में लगाऊंगी। इसी तरीके से सारी सीखों पे मैं लगा लूँगी और फिर इसको कोयले पे सेक लूँगी।